वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्त, प्लस लेखपाल की भी, तो आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और डेली आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट से ही अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। और हम आपको एक बात बता दें दोस्त, हमारी क्लासें जो थी रेगुलरिटी चल रही थी, लेकिन 8 या 10 दिन से क्लासें बंद हो गई थी, क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण काम पड़ गया था। मेरा उत्तर प्रदेश दरोगा का दौड़ था, जिसके कारण मैं समय मुझे नहीं मिल पाया और मैं क्लास नहीं ले पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज से आपकी डेली क्लास मिलेगी, जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर होगी। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका टॉपिक वाइज क्लास भी अलग अलग दे दिया जाएगा। साइंस की क्लासें अलग चल रही है, जीके की क्लास अलग चल रही है, हिंदी की क्लास अलग चल रही है, मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो गई है प्रैक्टिस, और प्लस में रीजनिंग की क्लास भी आने वाली है। बस आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए, क्योंकि आपका पेपर जो है जुलाई में होने की संभावना है। तो प्लीज़ दोस्त, अब आप अपने आप को इग्नोर ना करें, क्योंकि 1 या 2 महीने बचे हैं। मैं मान लेता हूँ 2 महीने हैं, और 2 महीने में मतलब 60 दिन, और 60 दिन अगर आप अपने आप को खुद को लगा देंगे तो दोस्त मैं कहता हूँ आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। जो समाज में आप देख सकते हैं कि एक सरकारी जॉब की क्या अहमियत होती है। तो प्लीज़ दोस्त इग्नोर ना करें, हर बार वैकेंसी नहीं आती रहती है, तो इसके लिए आप जी जान से लग जाइए और एक सीट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप ईमानदारी से लगे हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताइए, एक छात्र ने एक संख्या को, संख्या नहीं पता मैं क्या मानता हूँ, उस संख्या को मैं क्या मान लेता हूँ, यक्स। अगर उस संख्या को मैंने मान लिया एक्स और उसे किससे विभाजित किया जाता है, 21 से विभाजित ना करके 12 से विभाजित कर दिया जाता है, तो वह क्या होता है, सही उत्तर उसे 35 प्राप्त हो जाता है। 35 प्राप्त हो जाता है। अब आप क्या देखेंगे ध्यान से, इसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा, तो x को अगर तिरछा गुणा करेंगे तो x से कम कितना हुआ, x, और क्योंकि बराबर का तिरछा गुणा होता है, 12 को 35 से करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 ते 36, 4 40, 2 42, कितना है x का मान, 442। अब कहा गया उस संख्या को अगर 21 से विभाजित करते हैं, और अगर इस 420 को अगर आप 21 से विभाजित भी कर देंगे तो 21 को 20 बार में काटने पर यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब जो सही उत्तर प्राप्त होता वह 20 प्राप्त होता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि 4 से वही संख्या विभाजित है। कुछ लोग क्या करेंगे, पूरा भाग देकर देखने लगेंगे। यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि टाइम मैनेज करने का तरीका होता है आपको ट्रिक से काम करना। अगर 4 से चेक करना है तो पीछे की 2 संख्या आपको चेक करना है। जो पीछे की 2 संख्या 4 से कट जाएगी वही संख्या 4 से पूरा विभाजित होगी। अगर आप 76 काटेंगे तो 76 4 से पूरा का पूरा कट जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 76 काट के 4 एकम 4 और 3 और 36, 4 9 36, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 54 भी नहीं कटेगा, 66 भी नहीं कटेगा, प्लस 90 भी नहीं कटने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। अब देखिए, 2 क्रमानुगत, आपको पहले पता होना चाहिए क्रमानुगत किसे कहते हैं। क्रमानुगत का मतलब होता है लगातार संख्या। अब लगातार का मतलब यह हुआ मेरे भाई, जैसे एक संख्या हुई x और दूसरी संख्या हुई x प्लस 1, ये हुई क्रमानुगत संख्या। अब कहा गया है पहले अंक का 3 गुना, अगर पहले x है और दूसरा x प्लस 1 है तो पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने, इस दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है, तो से 5 अधिक मैंने कर दिया। ध्यान से आपको देखना है, ये पहला और ये संख्या बन गई।
अगर आप इसे करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, 3x बराबर 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस 2 को 1 से करेंगे 2 1 कम 2 और प्लस का 5। तो हम 2 और 5 को हम एक साथ लिख के हम क्या लिख सकते हैं, 7। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, और 2x जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x से 2x घट जाएगा तो क्या बचेगा, x, और x का मान आ जाएगा 7। अब पहली संख्या मैंने x मानी थी तो 7, और दूसरी x प्लस 1 तो 7, x का मान आया 7 और प्लस 1, तो पहली संख्या 7 आई और दूसरी संख्या क्या आ गई, 8 आ गई। तो 7 और 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है। अब आप ये देखिए, किसी संख्या के, यहाँ भी संख्या नहीं पता है तो संख्या आप क्या मानेंगे, x। किसी संख्या के 8 गुने में, मैं मान लेता हूँ उस संख्या के 8 गुने में, 8 गुने मतलब 8x, 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, प्लस 4 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वह दोस्तों क्या होती है, 100 होती है। आपको पता होना चाहिए, प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। आप क्या देखेंगे, यहाँ लिखा है 8x बराबर 100, तो इधर लिखा है 4 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 8x बराबर 100 से 4 निकालेंगे कितना आएगा, 96। अब 8 से अगर 96 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, तो x का मान कितना आ गया, 16। सॉरी दोस्तों, जब आप 8 से 96 को काटेंगे तो ये 12 बार में जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 12। 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना, यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या से 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर भी संख्या नहीं पता है तो संख्या आप क्या मानेंगे, x। अब किसी संख्या को दोगुना करके, अगर हम दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और करके उसमें 20 जोड़ने पर, प्लस 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो 8 गुना करने पर, 8x करने पर और 4 घटाने पर, माइनस 4 घटाने पर मिलता है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ लिखा है 2x, यहाँ लिखा है 8x। अगर हम 2x को उधर लेकर चले जाएंगे, अगर हम 2x को उधर लेकर चले जाएंगे तो ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 8x से 2x निकल जाएगा तो बचेगा क्या, 6x बराबर लिखेंगे। यहाँ 20 लिखा है प्लस का, और यहाँ माइनस का 4 है, और माइनस का 4 अगर इधर चलाएगा दोस्त तो प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 4 हो जाएगा तो 20 4 कितना हो जाएगा, 24। तो 6 से अगर 24 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, तो x का मान आ गया 4। तो पूछा गया संख्या ज्ञात करना है, संख्या क्या होगा, तो संख्या हो जाएगी 4। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 और 1/56 का उत्तर क्या होगा। अगर ऐसे सवाल दिए जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे ट्रिक सॉल्यूशन, इसे आप तोड़ लीजिए। 6 को आप क्या करेंगे, 2 गुणे 3 में तोड़ लेंगे, प्लस 12 को आप क्या करेंगे, 3 गुणे 4 में तोड़ेंगे। इसी तरह प्लस 20 को कैसे तोड़ेंगे, 4 गुणे 5 में तोड़ेंगे। ऐसे आप तोड़ते हुए 1/56 को किस में तोड़ेंगे, 7 गुणे 8 में। अब क्या देखते हैं आप, 2 और 3 का अंतर 1 है और ऊपर 1 ही लिखा गया है, 3 और 4 का अंतर 1 है, ऊपर 1 ही लिखा गया है। अगर ये प्रक्रिया अपनाई गई है तो आपके लिए सबसे एक इजी तरीका जो होता है दोस्त, इजी तरीका होता है, यहाँ 4 पंचे 20 होगा। इजी तरीका जो होता है वह पहली 1/2 को और लास्ट 1/8 को माइनस कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम 1/2 माइनस 1/8 को माइनस कर देंगे, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा।
दो 8 का अगर लासा लेंगे तो 8 होगा, 2 को 8 से काटेंगे 4 बार में और 8 को 8 से काटेंगे 1 बार में, तो इससे माइनस करने पर आया 3/8। तो 3/8 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी पिज्जा का 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है तो उस पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। पहले आपको इसमें पता करना होगा कि पिज्जा का पूरा मूल्य क्या है। अगर 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है तो आप 2 से 300 को काटेंगे तो ये 150 बार में जाएगा और बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो 15 तिया कितना हुआ, 45, मतलब 450 रुपये का पिज्ज़ा है। अगर 450 रुपये का पिज्ज़ा है और उस पिज्जे का हमें केवल 3/5 भाग खरीदना है, तो इसे काटेंगे 90 बार में और 90 को 3 से गुणा करेंगे 270 होगा। तो कहने का मतलब जो पिज्ज़ा होगा 3/5 भाग वो 270 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी संख्या के 1/4 संख्या नहीं पता है तो हम क्या मानेंगे, x का 1/4 का 2/3 का मतलब होता है गुणा 2/3 32 है, तो आपको 32 लिख देना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे 2 से अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4 हुआ, 2 तिहाई कितना हुआ 6 और बराबर का तिरछा गुणा होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 2 तिहाई हुआ 6 और 6 को 32 से गुणा कर देंगे, 6 गुणे 32, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 1 19, तो x का मान जो आ गया 192 में आ गया, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 25 और 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अगर इस तरह सवाल दिया जाए तो मैं आपको सबसे ट्रिक पहले संख्या जो बताता हूँ उसे समझिए। इसमें एक चीज़ पूछा जाता है बड़ी संख्या क्या होगी, एक पूछा जाता है छोटी संख्या क्या होगी और पूछा जाता है वर्गों का अंतर क्या होगा। तो संख्या को ज्ञात करने के लिए 25 और 3 को ऐड करेंगे और 25 3 होगा 28 और 28 को भाग दे देंगे 2 से, आधा कर देंगे तो हो जाएगा 14। तो बड़ी संख्या जो हो जाएगी वह 14 हो जाएगी। और जब छोटी पूछा जाएगा तो 25 से 3 माइनस करेंगे और माइनस करने पर होगा 22 और 22 का आधा लिख देंगे, हो जाएगा 11। तो आपको पता हो गया, अगर संख्या निकालना हो तो सबसे आसान है, दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे बड़ी निकलेगी और दोनों को माइनस करके आधा करेंगे छोटी निकलेगी। पूछा गया इनके वर्गों का अंतर, तो 14 के वर्गों का और -11 के वर्गों का अंतर, 14 14 196, 11 11 121। आप इसे माइनस करिए, 6 से 1 निकालेंगे 5, 9 से 2 निकालेंगे 7, तो इसका जो अंतर आया वह 75 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना करना है। अब आपको पता होना चाहिए जो वर्गों के योगफल का फार्मूला है वह क्या है, वह फार्मूला है n +1 2n + 1 और बाई 6 या बटा 6। ये आपको करना पड़ेगा और कुछ फार्मूले याद भी करने आपको पड़ेंगे। n का मान रखना है बड़ी संख्या 10, और अगर 10 और फिर 10 और 1 जोड़ेंगे कितना बनेगा 11, और फिर 10 दूनी 20, अगर यहाँ 10 होगा तो 10 दूनी 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 और बटे 6। 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। 11 पचे कितना हुआ 55 × 7 और 55 × 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, 385 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। मूल्यांकन करें √30 प्लस √30, इसी तरह चलते हुआ इनफिनाइट तक चला गया है। अगर ऐसे इस तरह सवाल दिए जाएं तो आपको इनका ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 आए। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे इसका गुणनखंड होता है 6 × 5 = 30
और इसका अंतर भी 1 आता है। अगर प्लस में दिया गया है तो बड़ी संख्या ही आंसर हो जाएगी। अगर माइनस दिया गया है तो छोटी संख्या आंसर होगी। तो यहाँ पे प्लस दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 5 या प्लस 5 की पावर 4 और सॉरी दोस्तों 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 5 है, फिर गुणे 5 की पावर 4 और गुणे 7 की पावर 6 कि कितने गुणक विषम संख्या में है। देखिए यहाँ पे विषम दिया गया है तो ये जो सम दिया गया है इसे हमें लेना ही नहीं है। और विषम संख्या अगर लेना है तो केवल उसके पावर को लेना है और उसके पावर में 1 अपने तरफ से जोड़ कर लिखना है। जैसे यहाँ 3 की पावर 5 लिखा गया है, यहाँ 5 लिखा गया है लेकिन आपको 6 लिखना है। यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 5 लिखना है। यहाँ 6 लिखा गया है तो यहाँ 7 लिखना है। बस इसका करेक्ट आंसर आ गया। 6 पंचे 30 और 30 को 7 से गुणा करेंगे 210 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करता हूँ दोस्त ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 37, 28, 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। देखिए इसके सवालों को करने का सबसे एकमात्र तरीका है 37, 28, 456 और यहाँ 7 दिया गया है, 7 लिखना है। और स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 7 के बाद आप देखेंगे कितने अंक लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5, आपको 5 जीरो बढ़ा देना है। तो ये आ गया आपका स्थानीय मान, ये आपको याद होना चाहिए। प्लस में अंकित मान किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। जो संख्या दिया गया है उसी को हम अंकित मान कहते हैं केवल। अब 7 दिया गया है, 7 का पूछा गया तो 7 का अंकित मान 7 ही होगा। पूछा गया इन दोनों का योग तो आप इसे ऐड कर लेंगे और ऐड करने पर इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक आदमी 1 रुपये में 4 पेन खरीदता है। 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे सवालों को पहले आपको क्या करना है, वस्तु को बराबर करना है। यहाँ 5 पेन है, यहाँ 4 पेन है, तो मैं यहाँ 4 से गुणा कर दूंगा, यहाँ 5 से कर दूंगा। और आपको नियम पता होना चाहिए, अगर आपने यहाँ 4 से गुणा किया तो आपको यहाँ भी 4 से गुणा करना है। अगर यहाँ आपने 5 से किया तो यहाँ भी आपको 5 से करना है। तो आप क्या देखेंगे, 4 एकम यहाँ 4 बना और 5 चौक यहाँ कितना हुआ 20 और 5 एकम 5 हुआ और यहाँ 4 पंचे कितना हुआ 20। अब वस्तु जो हुई वो बराबर हो गया। कहने का मतलब अगर आप 4 रुपये में खरीद रहे हैं तो 5 में बेच रहे हैं, तो 4 में खरीदने पर 5 पर बेचने पर 1 रुपये का लाभ होता है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। खरीदा आपने 4 में, अगर आप इसे काटेंगे तो आपको लाभ हुआ 25% का, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना है। आपको पता होना चाहिए जो लाभ और हानि होता है वह सभी 100 पर होते हैं। अगर उसे 20% का लाभ होता है, अगर 100 में हुआ, अगर 20 का लाभ उसे हो गया तो वह बेचा उसने कितने में, 120 में। अगर उसने बेचा 120 में और ख़रीदा 100 में, और आपको पता है यहाँ पर वह बेच रहा है 120 में, लेकिन बताया कितने में जा रहा है, 1440 में। तो क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 12 से 144 को काटेंगे 12 बार में, बराबर कर तिरछा गुणा होता है, आ जाएगा 1200। तो करेक्ट आंसर जो आया पोशाक का क्रय मूल्य वह आया 1200, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये है आज का लास्ट प्रश्न।
क्लास आपको कैसी लगी? आप टॉपिक वाइज क्लास पाना चाहते हैं कि प्रैक्टिस डेली पाना चाहते हैं? आपको बताना होगा। और प्लस में कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर आपको देनी होगी कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे तो आपको डेली क्लास मिलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। आप प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। कमेंट में भी अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। प्रश्न आपके सामने है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अंतर का जो मतलब होता है वह माइनस होता है, क्योंकि मैं आपसे पूछूं 20 और 30 में अंतर क्या है तो आप कहेंगे 20 और 30 का अंतर 10 है, क्योंकि आपने कैसे निकाला, कहेंगे आप 30 से 20 माइनस कर दो और पता चलेगा अंतर 10 आया। इसी तरह यहाँ 10 और 14 का अंतर अगर आप देखेंगे तो कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? 4% का। और अंतर को ज्ञात 4% का आएगा और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे। यहाँ तो अंतर 4 का आया, लेकिन यहाँ दिया गया है 27। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, बराबर का तिरछा गुणा होता है। 25 को 27 से आप गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते कितना हो? 175 के 5 और हासिल आई 17, 25 दूना 50 और 60 और 67, 675 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको गुणा कम से कम 30 तक आना चाहिए। और आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।